Friends, welcome to all aboard, and this is Shilpi Kanchan. In this video, I am going to discuss with you Bolt monthly current affairs for the month of May 2020. This entire series will be covered in three parts, and this is part one. So I would request you to first download the Bolt and read it once, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखो for a proper understanding. Okay? So without further ado, let's get started. Okay, so we shall start with the state current affairs. Manipur black rice, which is also called Chakhau, Gorakhpur terracotta bagged GI tag. तो GI tag का मतलब होता है Geographical Indication Tag. यहाँ पर आप इसका definition देख सकते हो. So basically it is a sign used on products that have a specific geographical origin. किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई सामान है, कोई वस्तु है जो वहां की फेमस हो, उसकी कुछ सर्टेन क्वालिटीज हो एंड विच हैज अ रेपुटेशन इन दैट प्लेस, ओके, तो उसको मिलता है जीआई टैग. अभी हाल ही में मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है, जिसको चकहाउ भी बोलते हैं, ओके. इसके अलावा गोरखपुर विच इज इन यूपी, वहां के टेराकोटा डिजाइन्स को जीआई टैग मिला है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को, कदलाई मिठाई ऑफ कोविलपट्टी. तो बेसिकली ये जो कदलाई मिठाई है, ये एक मिठाई होती है. आप इसको गूगल करोगे सो यू विल गेट टू नो. इट्स जस्ट लाइक एक गजक जो कि बनी होती है जैगरी यानी कि गुड़ और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली से, ओके. सो उसको बोलते हैं कदलाई मिठाई. ये तीनों आपको याद रखने हैं और इनका रिस्पेक्टिव प्लेस भी याद रखना है. त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्चेस एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क टू बूस्ट इकोनॉमी. सो अब देखिए, कोविड की वजह से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसमें आप भी विटनेस कर सकते हो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, और ये इफेक्ट आने वाले कई समय तक इसको भर पाना बहुत मुश्किल है. सो मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारे पैकेजेस ऐसे लेकर आई हैं जिससे कि इसको दोबारा से पटरी पे लाया जा सके हमारे कंट्री की इकोनॉमी को. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए त्रिपुरा सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क. इसको ये लॉन्च करेंगे और ये क्या करेगा कि स्टेट में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सब्सिडीज मिलेगी और कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, यानी कि अपना जो भी बिजनेस है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क किसने शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने. नेक्स्ट देखते हैं हम. असम चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एडवाइजरी कमिटी टू रिवाइव इकोनॉमी. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा धक्का लगा है कोविड की वजह से. लास्ट 2 मंथ से वी ऑल हैव सीन के सब कुछ बंद पड़ा हुआ है. सो दोबारा से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अलग अलग स्टेट्स ने एडवाइजरी कमेटी बनाई है. लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके का एक कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे मोंटेक सिंह आहलूवालिया. सिमिलरली असम के चीफ मिनिस्टर ने भी एक कमेटी बनाई है विच विल सजेस्ट मेजर्स टू रिवाइव द इकोनॉमी, ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको जो हेड करेंगे वो होंगे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुभाष दास. सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स असम के, क्योंकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन आजकल काफी बनते हैं. काजीरंगा, दिस यू ऑल मस्ट नो. देन मानस, उसके बाद है दिब्रू सैखोवा, देन नामेरी नेशनल पार्क एंड औरांग नेशनल पार्क. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि असम में एक मानस नाम का, मानस नाम का, यहाँ से नामेरी से आपका नाम निकल के आएगा. असम में मानस नाम का एक लड़का रहता है और उसको ऑरेंज पसंद है. सो ऑरेंज से आपका बनेगा औरांग नेशनल पार्क, ओके. सो आप इस तरीके से कुछ निमोनिक्स बना के याद रखोगे देन इट वुड बी इजियर. इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल है असम के चीफ मिनिस्टर एंड जगदीश मुखी है वहां के गवर्नर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कर्नाटक अनाउंसेस ₹1610 करोड़ पैकेज for farmers, construction workers, weavers, auto and taxi drivers. So overall जो लोग सबसे ज्यादा हिट हुए हैं because of कोरोना वायरस, those you can see मजदूर जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, देन वीवर्स, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, क्योंकि इतने टाइम से ऑटो और टैक्सीज भी बंद थी. सो उन सब के लिए एक होलसम पैकेज लेकर आई है कर्नाटक गवर्नमेंट, जो कि है आपका 1610 करोड़ रुपए का, ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, नायकर सम्मान योजना. इसके तहत 2000 रुपए दिए जाएंगे वीवर्स को, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड करी जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्लावर ग्रोअर्स हैं, अब देखो फ्लावर्स की सबसे ज्यादा नीड कब होती है? जब शादी के समारोह होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, मंदिर खुलते हैं, तो वहां पे फ्लावर्स की बहुत ज्यादा डिमांड आती है. बिकॉज ऑफ कोविड कोई भी चीज हुई ही नहीं इतने बड़े लेवल पे, ना ही मंदिर खुले थे. सो इसके वजह से जो भी फ्लावर ग्रोअर्स हैं उनको भी 25,000 रुपए पर हेक्टेयर देगी सरकार, ठीक है.
अब चूंकि ये एक पर्टिकुलर राज्य का है, सो यहाँ से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। सो आपको याद रखना है कि नायकर सम्मान योजना कहाँ की है और टोटल पैकेज कितने रुपए का अनाउंस करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नाउ कर्नाटका के सीएम है बीएस येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। ठीक है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूपी सस्पेंड्स मेजॉरिटी ऑफ लेबर लॉज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इंडिया में ओवरऑल यू विल फाइंड कि लेबर लॉज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इसकी वजह से कई सारी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको बहुत समय तक तो अप्रूवल्स ही नहीं मिल पाते। फिर अप्रूवल्स मिलते हैं तो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं जिसके तहत वो अपने बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर पाती। तो अभी कुछ टाइम के लिए यानी कि फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years यूपी, एमपी और गुजरात, अभी तीन ही स्टेट सामने आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हम हमारे जितने भी लेबर लॉज हैं उन्हें 3 साल तक के लिए खत्म कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ओके, जिससे कि नई जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो वहां पर आए और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी कई सारी चीजों में सुविधाएं मिले। इसके बाद इट हैज आल्सो डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश जापानीज हेल्प डेस्क टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापानीज कंपनीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैन बी इन दिस वे कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने अपने स्टेट में इस्टेब्लिश करा है जापानीज हेल्प डेस्क। तो ये करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ओके, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है तमिलनाडु रेजेस रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 59। सो पहले तमिलनाडु में रिटायरमेंट एज थी 58 और अब उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 59। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें याद रखना है यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। सो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, ये हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ई के पलानी स्वामी। नेक्स्ट है संजीवनी। इट्स अ यूनिक व्हीकल डेवलप्ड एट लोकल लेवल इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के किस जगह ने इसको डेवलप किया है ये भी ध्यान रखना, राजनगर, और ये है छतरपुर में। सो बेसिकली मध्य प्रदेश में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है छतरपुर। ओके, वहां का राजनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसा व्हीकल लॉन्च किया है जिसमें हेल्थ वर्कर्स कैन इन्वेस्टिगेट एनी सस्पेक्टेड पेशेंट विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हिम। तो ये कई बार देखा गया है कि डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोविड से इन्फेक्ट हो रही हैं बिकॉज वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं डायरेक्टली। तो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश के छतरपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक व्हीकल जो डेवलप किया है उसका नाम है संजीवनी। त्रिपुरा सीएम लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल scholarships.gov.in। इसके तहत ये होगा कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में हैं, सो बेसिकली ऐसे 14,500 लोग हैं वहां पर त्रिपुरा में, उनको 5,000 रुपीज प्रोवाइड करे जाएंगे बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। ओके, गुजरात क्रिएट्स 100 crore rupee fund for COVID startups. So those startups which are doing anything which is related in fighting the battle against coronavirus. For example, if they are doing something related to technology which will help in surveillance or contact tracing, or if they are producing PPE kits or N95 mask, so इन सब के लिए एक फंड क्रिएट करा है गुजरात गवर्नमेंट ने जिसका ओवरऑल पैसा मिला है 100 करोड़ रुपए। ओके, ये ध्यान रखना है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एज मेनी एज 31 सच स्टार्टअप्स आर सपोर्टेड, यानी कि अभी ये लॉन्च हुआ है और टोटल 31 स्टार्टअप को इससे हेल्प भी मिला है। नेक्स्ट है आशा वर्कर्स। आशा का फुल फॉर्म जरूर आप ध्यान रखना, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा वर्कर्स टू गेट 50 लाख रुपी डेथ कवर अमिड कोविड-19 आउटब्रेक इन चंडीगढ़। सो ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ऐलान करा है कि जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी कवर मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा कोरोना वायरस के तहत। इफ दे सकम टू इट, इफ दे डाइड बिकॉज ऑफ इट, तो उनको 50 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी becomes first state to provide facility of beds with ventilator in each district of state. So there are a total of 75 district in यूपी और ये बहुत बड़ा राज्य है। अब यूपी इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में बेड के साथ में वेंटिलेटर की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी एंड इट इज द फर्स्ट स्टेट इन डूइंग सो। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। Bangalore launches Pranvayu program to create awareness on the need to self-examine respiratory health. So for those who are having low oxygen level in blood, so if they want to carry out self-examination for early detection of any ailment, यानी कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है related to their respiratory health, so उसको self examine करने के लिए बैंगलोर में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है प्राणवायु प्रोग्राम। नेक्स्ट है
UP CM launches प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सो माइग्रेंट सिटीजन्स जो कि अलग अलग स्टेट से यूपी में वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चले, दे कैन गेट एडवांटेज आउट ऑफ इट। इसके लिए बिसाइड्स उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर किया जा सके और उनको लाइवलीहुड और जॉब भी प्रोवाइड कराई जा सके, तो उसके लिए उनका एक डेटा होना जरूरी है। और ये सारी चीजें यूपी गवर्नमेंट करेगी प्रवासी राहत मित्र ऐप के तहत। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु फॉर्म्स पैनल अंडर एक्स आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन टू इम्प्रूव फिस्कल पोजीशन। सो अगेन सेम चीज है जैसा भी हमने पढ़ा था कि असम की गवर्नमेंट ने एक पैनल क्रिएट करा है, एक कमेटी क्रिएट करी है विच विल सजेस्ट इट कि किस तरीके से अपनी आगे की इकोनॉमी को रिवाइव करना है। सिमिलरली इसी तरीके का एक पैनल अभी बनाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। आप इसका हेड जरूर ध्यान रखना, ही इज एक्स आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये पैनल बनाया गया है और अब ये बताएगा कि जो भी हमारे पास में फाइनेंशियल चैलेंजेस है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी फेस कर रही है, सो उससे कैसे उभरा जाए और ओवरऑल स्टेट को दोबारा से पटरी पर कैसे लाया जाए। ओके, एमपी होम मिनिस्टर लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट एवर एफआईआर आपके द्वार योजना। सो ये अपनी तरीके का पहला स्कीम है जो कि किसी भी स्टेट ने शुरू करा है। यहाँ पर लिखा भी है मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च दिस स्कीम। इसके तहत क्या होगा कि लोगों को अपनी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा और उनके घर पर ही रहकर वो अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन और होम मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं थोड़े ही टाइम पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड। झारखंड से ये न्यूज है हमारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट विद दूरदर्शन स्टार्ट्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सो इस तरीके की स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स ने भी लॉन्च करी है। क्लास 1 से लेके 12 तक के जितने भी बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या है इसमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है झारखंड का, उसने दूरदर्शन के साथ में टाई अप करा है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस टू स्कूल चिल्ड्रन। ओके, यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो क्लासेस है ये दूरदर्शन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हेल्पलाइन भरोसा टू हेल्प स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस। सो बेसिकली एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है जिसका नाम है भरोसा टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हो उनके मन में भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, किस टाइम पर होगा, अभी हम पढ़े या ना पढ़े। सो इन सब चीजों को ओवरऑल इन सारे जो भी फोबियाज हमारे अंदर रहते हैं, जो भी डिस्ट्रेस है हमारे अंदर, उसको डील करने के लिए एक नई हेल्पलाइन लॉन्च करी है जिसका नाम है भरोसा। राजकोट बेस्ड मैक पावर सीएनसी प्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हॉट एयर सीलिंग मशीन that is used to manufacture PPE kits at half the price of the imported ones. So अभी तक हम जो भी PPE kits import कर रहे थे दूसरी कंट्री से, उससे लगभग आधी प्राइस में ये जो PPE किट इसको तैयार करेंगे एंड दिस इज कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस। ओके, सो ये हमारी कंट्री का पहला है जो कि हमने खुद ने डेवलप करा है। सो ये जो मशीन है ये क्या करेगी कि पीपीई किट को कंप्लीटली सील करेगी जिससे कि उसके अंदर वायरस कहीं से पेनिट्रेट ना कर जाए। ओके, और ये काम करने वाली यानी कि इस मशीन को बनाने वाली जो कंपनी है मैक पावर सीएनसी, ये है गुजरात की और मोर प्रिसाइसली यू कैन से ये राजकोट बेस्ड कंपनी है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। आंध्र प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स हाई पावर कमिटी टू प्रोब वाइजैक गैस लीक इंसिडेंट। सो यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस न्यूज ऑन टेलीविजन। सो क्या हुआ था कि वाइजैक में गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से आसपास का पूरा जो एरिया था वो खाली कराना पड़ा और इसके तहत कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। ओके, तो अब इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे नीरज कुमार प्रसाद। जरूर ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस इस गैस का नाम भी ध्यान रखना कि कौन सी लीक हुई थी, स्टाइरीन गैस। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस होप अ पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। सो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका एम है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर द ट्रेन्ड यूथ as well as offering them skill development opportunities
टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास में रिलेटेड या फिर रेलेवेंट स्किल्स नहीं होंगे तो आप उस सेक्टर में जाके जॉब नहीं कर पाओगे। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च करा है होप। ये क्या करेगी, कुछ एवेन्यूज भी बताएगी दैट इट विल सजेस्ट यू कि कौन सी जगह है वेयर यू कैन अप्लाई, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू इन गेटिंग दोज स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। ओके, होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है गुजरात फॉर्म्स 6 मेंबर कमिटी टू रिवाइव पोस्ट कोविड इकोनॉमी। सिमिलरली अभी हमने टीएन का पढ़ा था तमिलनाडु का, वहां पर जो हेड करेंगे उस पैनल को वो होंगे सी रंगराजन। सिमिलरली गुजरात ने भी एक ऐसे ही कमेटी बनाई है जो कि कोविड के बाद में इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करा जाए, कौन से मेजर्स लिए जाए, उनके बारे में सजेस्ट करेगी। और इसके हेड रहेंगे हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि हमारे पूर्व जो वित्त सचिव हैं वो इसके हेड है हसमुख अधिया। नेक्स्ट है गुजरात सीएम लॉन्चेस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। सो गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने इस योजना को लॉन्च करा है और इस योजना के तहत जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको लोन दिया जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी कोलेटरल फ्री लोन। 1 लाख रुपए इसके तहत मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो वैसे तो 8% है, पर 8% में से 6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी और जिसने लोन लिया है यानी कि बेनिफिशियरी जो है उसको सिर्फ 2% पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस मातृ स्मृति योजना। इस योजना के तहत क्या होगा कि स्टेट में जो अनयूज्ड या फिर जो बैरन लैंड यानी कि जो अनउपजाऊ फील्ड पड़ा हुआ है, अनउपजाऊ जो जगह वहां पर है, उसमें से 50,000 एकड़ को यूज करा जाएगा फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइक हॉरिकल्चर एंड पिस्कीकल्चर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जल जीवन मिशन, हरियाणा and Jammu and Kashmir to provide tap water to every household by December 2022. So हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों ने ही बोला है that by 2022 2022 के अंत तक हम हर घर में टैप वाटर यानी कि नल से जल जो योजना है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश लॉन्चेस चरण पादुका इनिशिएटिव फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। जो भी लेबर हैं किसी एक स्टेट से अपने वापस से होम टाउन में जा रहे हैं, होम स्टेट में जा रहे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरीके का एक पहला इनिशिएटिव तैयार करा है। इसका नाम है चरण पादुका कैंपेन। इसके तहत क्या किया जाएगा, लेट्स से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो महाराष्ट्र से जा रहे हैं यूपी, तो इन देयर वे दे विल ऑब्वियसली क्रॉस एमपी। तो एमपी में उन्हें क्या किया जाएगा, इफ दे आर गोइंग बेयरफुट तो उनको शूज, उनको स्लीपर्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। सेंटर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड AIIB इंक लोन एग्रीमेंट फॉर $145 मिलियन प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल में इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को बेटर बनाने के लिए AIIB के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है $145 मिलियन का। अब देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है $413.8 मिलियन का, लेकिन इसकी पूरी फंडिंग AIIB नहीं करेगा। $145 मिलियन की फंडिंग करेगा IBRD। IBRD क्या है ये देखते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और ये एक सब्सिडियरी है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, AIIB का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। डोंट कंफ्यूज इट विथ NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो ब्रिक्स बैंक है उसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। AIIB के जो अभी प्रेसिडेंट है वो है जिन लिक्विन। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अनाउंसेस न्यू स्कीम्स स्नेहर पुरुष एंड प्रोचेस्ता। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था माटिर स्मृति, वो भी स्कीम थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। इन स्कीम्स के तहत जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वेस्ट बंगाल की सरकार। ठीक है, स्नेहर पुरुष और दूसरा है प्रोचेस्ता। Karnataka launched its first cyber security specific accelerator program हैक। सो कर्नाटका ने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है हैक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये देखना है, यहाँ के गवर्नर हमने पढ़ लिए हैं वाजूभाई वाला और यहाँ के CM है BS येदुरप्पा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है,
यूपी गवर्नमेंट प्रेजेंट्स 5.12 लाख करोड़ बजट इन स्टेट असेंबली। सो हर एक स्टेट का बजट, आई डोंट थिंक आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो वी कैन स्किप दैट। नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट प्रोमलगेट्स पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत जो भी प्रिजनर्स हैं वहां की जेलों में, इफ दे आर हैविंग गुड कंडक्ट, अगर उनका बर्ताव अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो उनको छोड़ा जा सकता है, उनका टेम्पररी रिलीज किया जा सकता है। सो कुछ इस तरीके के प्रोविजंस लेकर आए हैं। यहाँ के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनोर, वीपी बदनोर, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। J&K starts an initiative Sukoon. COVID-19 beat the stress. So we all are stressful because we have not even gone out of our houses for like 2 months. इसके अलावा ऑब्वियसली जब कोई नई एक्टिविटीज नहीं हो रही होती हैं, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन अवर ब्रेन्स ऑल्सो। सो इन सब चीजों को डील करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, सुकून, बीट द स्ट्रेस। ओके, इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट पीपल आर मेंटली फिट and they can cope with their fears. Now again, there's a news piece from Madhya Pradesh. Rural Livelihood Mission begins Didi Vehicle Service for safe delivery of rural women. So जो भी गांव में जो भी महिलाएं रहती हैं, उनकी जो प्रेगनेंसी के बाद उनकी डिलीवरी सेफ तरीके से हो पाए, इसके लिए एमपी में एक नया प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम है दीदी व्हीकल सर्विस। नेक्स्ट है आंध्र ग्रीन्स पोर्टल टू फैसिलिटेट ई-कॉमर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आंध्र प्रदेश। सो ई-कॉमर्स साइट के तहत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगों को बाहर खरीदना ना जाना पड़े और उनके घर पे ही वॉट एवर दे ऑर्डर उनके घर पे ही पहुंचाया जा सके। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है और इसका नाम है आंध्र ग्रीन्स। नेक्स्ट है सेंटर क्लियर्स OIL प्लान्स फॉर ड्रिलिंग इन असम्स दिब्रू सेकोवा पार्क। अभी आपने जब असम का न्यूज हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें आई हैव टोल्ड यू वहां के पार्क्स, नेशनल पार्क्स, एक था काजीरंगा, देन दिब्रू सकोवा। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि असम में एक मानस नाम का लड़का रहता है, तो मानस नेशनल पार्क, नाम से नामेरी नेशनल पार्क, और फिर मैंने आपसे कहा था उसे ऑरेंज पसंद है, सो उससे आपका बना औरांग नेशनल पार्क। सो दिब्रू सेकोवा पार्क में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसने क्लियरेंस दे दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप माइग्रेशन कमीशन to help find jobs for workers returning from different states. So different state से अलग अलग राज्यों से, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, वहां से जितने भी प्रवासी मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के थे और अब वो वहां पे वापस लौट के आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक माइग्रेशन कमीशन बनाया जाएगा। इसको सेटअप करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, इसके अलावा यूपी ऑल्सो लॉन्च प्रवासी राहत मित्र टू कलेक्ट डेटा ऑन माइग्रेंट्स। सो माइग्रेंट्स का प्रॉपर डेटा, वो लोग किस स्किल में माहिर हैं, कौन से काम को वो अच्छे से जानते हैं, ये सारी चीजें उनके माइग्रेशन कमीशन के डिपार्टमेंट में अब रिकॉर्ड कराई जाएंगी। स्किम्स इन श्रीनगर गेट्स इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिसीजेस ब्लॉक फैसिलिटी। इसके तहत क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में अपनी तरीके का पहला एक इन्फेक्शियस डिसीज ब्लॉक फैसिलिटी ये तैयार की गई है। और ये कहाँ तैयार हुई है? स्किम्स, स्किम्स का मतलब है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ कोविड के ट्रीटमेंट के लिए ही करा जाएगा। सो ये अपनी तरीके का पहला सेंटर है, नॉट जस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, ओके, जिसके पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन हेल्थ डाटाबेस ऑफ ऑल सिटीजन्स। सो जिस तरीके से माइग्रेंट कमीशन बनाया जाएगा यूपी में, जिसमें माइग्रेंट्स का पूरा डाटा होगा, सिमिलरली इसमें एक डाटाबेस तैयार करेगा कर्नाटका, जिसमें क्या होगा, उसके जितने भी सिटीजन्स हैं हु आर लिविंग इन कर्नाटका, उनका हेल्थ का रिकॉर्ड वहां पे रखा जाएगा। कारगिल फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट इनॉग्रेटेड। कारगिल का पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इससे क्या होगा, सोलर ऊर्जा से यानी कि सन की जो ऊर्जा है उससे लाइट प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि वहां पे पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यूपी टू साइन MOU फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ 9.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। सो उत्तर प्रदेश में लगभग 26 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो है ये वापस आए हैं। सो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने
कुछ एमओयू साइन करे हैं, जैसे कि यहाँ देखो आप नैरेट को, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से एमओयू करा है। इसके तहत क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर एंटिटीज हैं, ये उत्तर प्रदेश माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। ओके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस वेब पोर्टल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू अपलोड डिटेल्स। सो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, भले ही वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, उन सबको एक डेटाबेस में तैयार करने के लिए, उन सबको एक ही जगह पर उनके डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल to launch portal for registration of returnees who lost job. So similarly जैसे अभी हमने पढ़ा था यूपी का कि उन्होंने एक माइग्रेंट कमीशन तैयार करा है, इसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। सिमिलरली हिमाचल की गवर्नमेंट ने भी एक पोर्टल लॉन्च करा है। इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग वापस आए हैं, जो अपनी जॉब खो चुके हैं, जो उनकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक डेटा होना जरूरी है, तो वो डेटा आप कलेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के आपके सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस रोजगार सेतु स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबरर्स। सो इस स्कीम में क्या है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है टू लॉन्च दिस स्कीम टू हार्नेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स। लेट्स से कि कोई जो मजदूर है वो रियल एस्टेट किसी कंपनी में काम करता था, वहीं कोई और मजदूर है वो मैच इंडस्ट्री में करता था, कोई किसी और इंडस्ट्री में करता था। सो उसको जो पर्टिकुलर या जो रेलेवेंट स्किल्स उसके पास हैं, उसी से रिलेटेड उसको जॉब अगर प्रोवाइड कराई जाए तो ये विन विन सिचुएशन होगी। सो इस तरीके की स्कीम को लॉन्च करने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। रिचर्ड हेडली मेडल गोज टू रॉस टेलर, टिम साउदी बैग्स टेस्ट प्राइज। देखिए सर, रिचर्ड हेडली मेडल जो है ये न्यूजीलैंड का हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर है और ये इस साल दिया गया है रॉस टेलर को। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट इन न्यूजीलैंड, ओके, ये मिला है टिम साउदी को। सो दोनों हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन रिटायर्स फ्रॉम स्पोर्ट। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पीटर एब्डन जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सो ही वाज अ स्नूकर चैंपियन। FINA postpones 2021 Fukuoka World Championship to May 2022। सो ये बेसिकली वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप है जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाली थी जापान के फुकुओका में, पर अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इसको और पोस्टपोन करा है और अब ये होगी 2022 में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फिना का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो वो है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी बैंड फॉर 4 years बाय वाडा आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर मेथेनेलॉन। सो बेसिकली एक डिस्कस थ्रोअर है प्लेयर जिनका नाम है संदीप कुमारी, इनको बैन कर दिया गया है। सो लास्ट मंथ के करंट अफेयर में मैंने कवर किया था कि जुमा खातून नाम की जो एथलीट है, इनको 4 साल के लिए बैन करा है वाडा ने फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव इन डोप टेस्ट। सिमिलरली संदीप कुमारी को भी बैन करा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजिप्ट टेनिस प्लेयर यूसुफ होसाम गेट्स लाइफ बैन फॉर मैच फिक्सिंग। इन पे मैच फिक्सिंग का आरोप था और भी कई करप्शन चार्जेस थे, जिसके बाद इनको बैन कर दिया गया है और ये लाइफ टाइम बैन है। ठीक है। नेक्स्ट है चाइना विंस ऑनलाइन नेशन कप, इंडिया फिनिशेस 5th। सो ऑब्वियसली इट वाज एम्बैरेसिंग क्योंकि टोटल 6 पोजीशंस ही थी और इंडिया उसमें 5th आया है। चाइना ने इसको जीता है। दिस वाज fidechess.com ऑनलाइन नेशनल कप। ओके, सो इसमें जीता है चाइना। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सानिया मिर्जा पहली इंडियन बनी है, नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन फीमेल बट ओवरऑल शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड, फेड कप हार्ट अवार्ड। ओके। दीपा मलिक अनाउंसेस रिटायरमेंट। सो ये पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं दीपा मलिक, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है और ऐसा इसलिए करा है क्योंकि यह प्रेसिडेंट बनी है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन इंडिया टू बी हेल्ड फ्रॉम Feb 17 टू March 7 इन 2021। सो ये अभी लेट 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इसको आगे बढ़ा दिया है, इसको पोस्टपोन करा है और अब ये होगा फरवरी 2021 में। ठीक है। 5 वेन्यूज हैं इसके, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता एंड नवी मुंबई। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो ये है ज्यूरिक में विच इज इन स्विट्जरलैंड
और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सेकंड पार्ट इसका मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको एक बार याद कर लो अच्छे से, इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लो और उसको भी एक बार पढ़ लो। ओके सो दैट्स इट एंड यस टेक केयर, बाय।